देखिए, औरंगजेब एक ऐसा चरित्र रहा है जिसको भारत में कोई भी भारत की भूमि को प्यार करने वाला व्यक्ति उसके किसी भी स्मृति से जुड़ी चीज़ों को याद नहीं करना चाहेगा, उसकी किसी भी पहचान को याद नहीं करना चाहेगा। ये अलग बात है कि औरंगजेब की जो बर्बरता रही है, उसकी जो निशंसता रही है, उसकी जो कायरता रही है और उसकी जो लोगों के प्रति अत्याचार रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनाम देते हुए बहुत सारे शहरों के नाम औरंगजेब के नाम पे कर दिए, बहुत सारी सड़कों का नाम कांग्रेस पार्टी ने औरंगजेब के नाम पर किया। अब जो संगठन इस बात की मांग उठा रहे हैं कि औरंगजेब की निशानी मिटाई जाए, तो ये बात सही है कि उसकी निशानी हम सबको अखरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो फिल्म आई है छावा, फिल्म में 3 घंटे की फिल्म में बहुत कुछ दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उस फिल्म में दिखाया गया कि औरंगजेब ने किस प्रकार से बर्बरता की है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उसने जो निशंसता की, जो क्रूरता की है। मुझे नहीं लगता कि इस माटी से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति औरंगजेब की किसी भी निशानी को हिंदुस्तान के भीतर देखना चाहेगा। तो ऐसी किसी भी निशानी को मुझे नहीं लगता कि भारत में होना चाहिए। बड़ी खबर आपको बताएं रामपुर से, जहां पर यूपी पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 10 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। आपको बताएं कि फायरिंग और पथराव बवाल मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 उपद्रवी अब गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 100 पर अभी तक जो 100 इसमें आरोपी हैं, उन पर पुलिस पर कार्रवाई जो है वो करवाई गई है, जिसे लेकर अब बड़ा एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो रामपुर फायरिंग और पथराव मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई, 10 उपद्रवियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। एक्शन लगातार जारी है और अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उपद्रवियों को पुलिस ने दबोच लिया है। फायरिंग और बवाल मामले में 100 लोगों के खिलाफ जो शिकायत है वो भी दर्ज करवाई गई है। लगातार एक्शन इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है और किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। इसे लेकर लगातार जो एक्शन है वो जारी है। 10 उपद्रवी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो वहीं 100 लोग जिन्हों अब पुलिस की रडार पर हैं। फायरिंग और बवाल मामले में 100 लोगों के खिलाफ जो शिकायत है वो दर्ज करवाई गई है और जल्द से जल्द इस पर भी एक्शन यहां पर होगा। रामपुर में जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है फायरिंग और बवाल मामले में, 10 उपद्रवियों तक जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, तो वहीं फायरिंग और बवाल मामले में अब 100 लोगों के खिलाफ भी जो शिकायत है वो दर्ज करवाई गई है, जिसे लेकर जल्दी एक्शन लिया जाएगा। जो रडार पर इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की है और रामपुर में जिस तरीके से बवाल और फायरिंग का पूरा घटनाक्रम सामने आया था, उसके बाद से एक तरफ प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में है, तो वहीं 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 100 लोग जो हैं वो रडार पर हैं, जिनके खिलाफ भी एक्शन यहां पर लिया जाएगा। 100 लोगों के खिलाफ शिकायत इसमें दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद लगातार कार्रवाई यहां पर की जा रही है और वहीं 10 आरोपियों को फिलहाल इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 जो उपद्रवी हैं उन पर एक्शन यहां पर लिया गया, उन्हें पकड़ा गया है, गिरफ्तारी कार्रवाई हुई है। वही में परसों रात में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, पुलिस गई थी, पुलिस पार्टी पर भी कुछ पत्थर मारे गए थे। इस आधार पर 3 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। उन मुकदमों में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। विस्तृत विवेचना की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजेस आदि से पहचान की जा रही है दोषियों की। जो भी दोषी हैं और भी जो प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मिर्जापुर में युवती से छेड़छाड़ के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ में आरोपी पिंटू पाल गोली लगने से जख्मी हो गया है, ये जानकारी मिल रही है और लगातार ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में जारी है। मुठभेड़ में आरोपी पिंटू पाल को गोली लगी है और वो बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि अपने पैरों पर ये अपराधी अब उत्तर प्रदेश में खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। युवती से छेड़छाड़ का आरोप इस आरोपी पर था और पुलिस इसे लगातार ढूंढने की कोशिश करती है, चारों तरफ से घेर लेती है और उसके बाद एनकाउंटर होता है और मुठभेड़ में आरोपी पिंटू पाल के पैरों में गोली लगी है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि मुरैलिया के जंगल में मुख्य आरोपी पिंटू पाल छुपा हुआ है और भागने की फिराक में है। इस सूचना पर एसओजी, सर्विलांस टीम और थाना हरिया पुलिस द्वारा जंगल की घेराबंदी की गई। जब उसको घेरा गया और उसे ललकारा गया तो उसके बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, फायरिंग की। पुलिस ने अपने डिफेंस में फायर की, जिसमें आरोपी पिंटू पाल के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी हरिया भिजवाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। महाकुंभ भगदड़ की जांच
नहीं होगी सीबीआई जांच, यह हाईकोर्ट की ओर से कहा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी, हालांकि हाईकोर्ट की ओर से मामले को खारिज कर दिया गया है। सीधे तौर पर पीआईएल को खारिज किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ये पीआईएल दाखिल की गई थी कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है और इस पूरी पीआईएल को खारिज कर दिया गया है। महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, जैसा कि हम सभी को पता है कि किस तरीके से स्नान के दिन, पवित्र स्नान के दिन किस तरीके से भगदड़ होती है और उसके बाद इस मामले को लेकर लगातार कई सवाल भी खड़े किए गए थे। हालांकि मामले की तफ्तीश होती है, जांच पड़ताल लगातार की जाती है। गठन भी वहां पर एक टीम का किया गया जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार को लेकर और इस भगदड़ को लेकर, महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सीबीआई जांच की पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है और सीबीआई जांच नहीं होगी इस मामले में, महाकुंभ भगदड़ मामले में। यह साफ तौर पर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। ये जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को ये बड़ी राहत मिलती हुई यहां पर दिखाई दी है। कई लोगों की जान गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे, जिसे लेकर सरकार ने तफ्तीश भी यहां पर की। पूरे प्रशासन ने मिलकर इस पूरे मामले की को तह तक जाने की कोशिश यहां पर की गई, खंगालने की कोशिश की गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है आपको बता दें, मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब मामले पर विवाद। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब मामले को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है और ये प्रदर्शन की जो गूंज है, जो आवाज है, वो देश के कोने कोने से निकलकर सामने आ रही है। तमाम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं या वीएचपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सीधे तौर पर इस बात की मांग कर रहे हैं कि ऐसे आक्रांता की, जिसने देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें की हैं, उसकी कब्र क्यों मौजूद है भारत में? ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर मुंबई के आजाद मैदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां औरंगजेब मामले पर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो अलग अलग हिंदू संगठन हैं वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं और मांग यही की जा रही है कि औरंगजेब का भारत से नामो निशान मिटा देना चाहिए। एक तरफ उस बिल को वापस लेने की मांग जो उसी खास तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो दूसरी तरफ हिंसक और क्रूर राजा की कब्र को हटाने की मांग। दोनों ही मुद्दों पर घमासान आर पार का है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीर देखिए, जहां मुस्लिम समुदाय ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ऑल इंडिया पर्सन लॉ बोर्ड के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर संशोधित बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फी ज़मीन है और ये ज़मीन अल्लाह के लिए हमने कुर्बान कर दी है, मुसलमानों की ज़मीन है। इसके अंदर अगर कोई इस तरह की दखल अंदाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी बहुत सख्त नाराज़गी है इस पर और हम मोदी सरकार से इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हम मांगे बस ये रखेंगे कि जो बिल लाया गया है इसको फ़ौरन वापस किया जाए।